बीजेपी लीडर नवनीत राणा और ओवैसी ब्रदर्स के बीच का तनाजा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। कल असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को जवाब दिया तो वहीं आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर जवाब दिया। ज़बानी जंग के 3 किरदार नवनीत राणा, असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता। कल तक यही 3 लोग 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की ज़बानी जंग में मैदान में थे। ओवैसी खानदान के बड़े ने तो कल अपने छोटे को तोप का नाम दे दिया था, लेकिन 24 की सियासत में शुरू हुई ज़बानी जंग की महाभारत में ओवैसी खानदान के तोप यानी अकबरुद्दीन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा को ज़बानी जवाब देने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे को तोप का नाम दिया था, लेकिन आज ओवैसी खानदान के छोटे ने तोप के मुकाबले खुद को किससे बैलेंस किया वो भी सुन लीजिए। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? बड़े ने छोटे को तोप बनाया तो छोटे ने खुद को चिड़ी का बच्चा होने से इनकार किया और साफ किया कि वो इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी साफ किया था कि वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं से रुकते हैं। सियासी जंग जब कड़क ज़बानी जंग बन गई तो पता ही नहीं चला, लेकिन जब बात तोप और सालार जैसे अल्फाजों से उठकर चिड़ी के बच्चे तक पहुंच गई और छोटे ओवैसी ने ज़बानी जंग में एंट्री मार दी, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी ने छोटे को अब खुली छूट दे दी है सियासी मैदान से ज़बानी मैदान में कूदने को? हैदराबाद सीट पर मैदान में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता मैदान में है, लेकिन ऐसा लगता है कि जंग नवनीत राणा और ओवैसी भाइयों के बीच चल रही हो। ज़बानी जंग की कसर को पूरा करने के लिए माधवी लता ओवैसी खानदान के तोप और शेर की शिकायत की भी वार्निंग दे चुकी हैं। जिस प्रकार से वो कह रहे थे एक वो शेर है, ये है, वो है, तो तब तो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और यहाँ के प्रशासन को भी और पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे हेट स्पीच की बुनियाद आज से 11 साल पहले रखी गई थी, लेकिन 24 के चुनाव में उसकी कहानी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आखिर कब होगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।